हाय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न साइंस विद जेती सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में मैं अभी कक्षा 7 से चैप्टर वाइज टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों आज का वीडियो आपके सामने लाया हूँ। तो आज हम कक्षा 7 से चैप्टर नंबर 1 साइंस की बुक से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पादपों में पोषण का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में वो लेके आया हूँ। और आगे भी सभी चैप्टर की सीरीज़ में लेके आऊँगा। एक चीज़ बता दूँ, कक्षा 8वीं 9th और 10th के लिए मैंने ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ चैप्टर वाइज डाल रखी है। तो अगर ये वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो आप मेरे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, या मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली उनको जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बिना विलंब से आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये बाईलिंगुअल टॉप 25 क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के रूप में फ्रॉम चैप्टर 1 क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पादप किस अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू विच प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम है नंबर 1 रेस्पिरेशन श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, सी पाचन या डाइजेशन, और डी उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। तो आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, विच इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर देख लीजिए। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड बाय विच प्रोसेस? उस प्रोसेस का नाम क्या है ये बताना आपको। चलिए आपके लिए मैं टाइमर दे रहा हूँ 5 सेकेंड का सोचने का। चलिए सोचिए। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपके सामने। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? तो इसका आंसर आपके देना है और इसके लिए ऑप्शन आपके पास नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, या नंबर 4 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स इन 4 गैसेस में से कौन सी गैस जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज्ड की जाती है? आपका समय शुरू होता है, सोचिए। और जो बच्चे सोच लेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको पता है फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। और फोटोसिंथेसिस होती क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल using carbon dioxide of air, or you can say from environment, and water from roots through roots is called as प्रकाश संश्लेषण, राइट, और फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा। पादपों का कौन सा अंग भोजन बनाता है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स मेक्स फूड? अब आपको ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट्स, और यू कैन से कि पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं, पौधों का किचन किसे कहते हैं, या किस कौन से भाग में पौधे के भोजन बनता है? तो आपके ऑप्शन है जड़ों में, रूट्स, तनों में, स्टेम, सी पत्तियों में या लीफ, और डी फूलों में या फ्लावर्स। तो आप बताइए, गैस कीजिए। आपके लिए टाइमर दे रहा हूँ 5 सेकेंड का। ओके, नाउ आई टेल यू द राइट आंसर। पौधों का वह भाग है लीफ या पत्तियाँ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो पत्तियों को किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है, या आप कहते हैं पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है पौधों का, जहाँ पे भोजन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपके सामने। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है? वाई द प्लांट्स कलर इज ग्रीन, या विच ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज ग्रीन? तो आपका ऑप्शन है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इन 4 पदार्थों में से किस पदार्थ के कारण जो है पौधों के रंग हरा होता है दोस्तों?
तो आपको आंसर देना है इसका। आपके लिए टाइमर स्टार्ट किया मैंने, आंसर सोचिए जल्दी से। ओके, आई होप आपने आंसर को गैस कर लिया होगा। नाउ इसका आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है, यू कैन से इट्स अ पिगमेंट। यह एक ऐसा वर्णक है, ऐसी ग्रीन कलर की पिगमेंट है जिसके कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होती है ना, जिसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। सिमिलरली पौधों में एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसके कारण इसका रंग ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है? यानी जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनका एक एग्जाम्पल पूछा गया है। पूछा क्या, आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं 4, यू हैव टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो आप पहला ऑप्शन क्या आपके सामने, मिंट पौधा, यानी जो पुदीने का पौधा है, क्या वो पैरासिटिक प्लांट है? दूसरा, नीम का पौधा क्या पैरासिटिक प्लांट है या परजीवी पौधा है? सी, धनिया कोरिएंडर पैरासिटिक प्लांट है। और फोर्थ इज अमरबेल या कस्कूटा, क्या अमरबेल या कस्कूटा पैरासिटिक प्लांट है? तो आपको इनमें से कोई एक राइट आंसर ढूंढना है। चलिए ढूंढिए, सोचिए। ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कस्कूटा। अमरबेल जो है एक पैरासिटिक प्लांट है दोस्तों। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। अमरबेल जो है दूसरे पौधों के साथ लिपट जाती है और वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने। क्लोरोफिल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? ऑप्शन ए, जल का अवशोषण करना, टू एब्जॉर्ब वाटर, प्रकाश को पकड़ना, टू कैप्चर सनलाइट, ऑक्सीजन निकालना, टू रिलीज ऑक्सीजन, और लास्ट वन खाद्य देना या टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट। जस्ट आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड टाइमर। यस, थिंक। ओके, आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको सोच लिया होगा, समझ लिया होगा और आता होगा। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो राइट आंसर इज टू एब्जॉर्ब व्हाट? सनलाइट, राइट। टू एब्जॉर्ब सनलाइट और टू कैप्चर सनलाइट, प्रकाश को पकड़ना, प्रकाश को अवशोषित करना ही इसका काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 7 ये आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी एसिड या अम्ल, ऑप्शन 4 यूरिया। तो इन चारों में से कौन सा मुख्य उत्पाद है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका टाइमर शुरू होता है, अब सोचिए। राइट, वेरी गुड। ओके, नाउ राइट आंसर इज B. Option B is the glucose. Glucose is the main product of the process of photosynthesis. Next question number 8. Here comes on your screen. स्टूडेंट्स ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और नोट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके जो है एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इनमें से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसलिए ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से ही मैंने चुन के निकाले हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट करके, अच्छे से समझ के इनको लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पौधों का कौन सा पौधा जो है कीटभक्षी पौधा होता है? विच प्लांट इज नोन एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट? ऑप्शन ए तुलसी बेसिल, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी घटपर्णी या पिचर प्लांट, ऑप्शन 4 गुलाब या रोज। तो इन चारों पौधों में से कौन सा पौधा है जो कीटभक्षी है दोस्तों? सोचिए, टाइमर शुरू हो चुका है। यस, ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी घटपर्णी या पिचर प्लांट इज नोन एज इंसेक्टिवोर्स प्लांट। दोस्तों की पिचर प्लांट यानी पिचर मीन्स घड़ा, प्लांट मीन पौधा, तो घड़े की आकृति का ये पौधा होता है। इसके फ्लावर या पत्तियां घड़े की आकृति की होती हैं। उसमें ये कीड़ों मकोड़ों को उसमें पकड़ लेता है, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, फिर उसको पचा लेता है, इसलिए इसको पिचर प्लांट का नाम दिया जाता है। यह इंसेक्टिवोर्स प्लांट है, यानी इंसेक्ट को पकड़ के खाता है। तो यह एकमात्र प्लांट है। एक और प्लांट है, ऐसा नहीं केवल एक ही है, 2-3 प्लांट और हैं जो कि इंसेक्ट को भी खाते हैं, यानी दूसरे जीवों को भी खाते हैं, जिसको बोलते हैं हम ओमनीवोर्स, और साथ में अपना भोजन स्वयं प्रकाश की प्रेजेंस से भी बनाते हैं। ये डुअल विधि से पोषण करता है, स्वयं पोषी भी कहलाता है, परपोषी भी है ये जीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ये आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण किस समय होता है? व्हेन डज फोटोसिंथेसिस अकर? तो इस समय कौन सा है? ऑप्शन ए रात में, एट नाइट,
ऑप्शन बी दिन में इन डे टाइम, ऑप्शन सी हर समय ऑल द टाइम, एंड ऑप्शन डी केवल सुबह ओनली इन द मॉर्निंग। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, सुनिए और चुनिए, ध्यान से देखिए। ओके, राइट आंसर इज डे टाइम, दिन में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। पादप किस प्रकार का पोषण करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डू प्लांट फॉलोज? ऑप्शन ए विषमपोषी हेटरोट्रॉफिक, ऑप्शन बी स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी पैरासिटिक, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। ऑप्शन ए विषमपोषी, बी स्वपोषी, एंड सी परपोषी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर इज, ढूंढिए, 5 सेकंड के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, देखिए अभी मैंने क्वेश्चन दिया तो ऑप्शन इसमें अगर होता स्वपोषी और परपोषी दोनों तब तो होता वो, लेकिन यहाँ पे आएगा अभी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑटोट्रॉफी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलोज प्लांट्स, राइट, वो होते हैं जनरली स्वपोषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने। अमरबेल में क्लोरोफिल होता है या नहीं? बिल्कुल, डज कसूता है क्लोरोफिल, यस और नो? तो आपको बता, ऑप्शन ए हाँ यस, ऑप्शन बी नहीं नो, ऑप्शन सी कभी कभी समटाइम्स होता है, ऑप्शन डी अनिश्चित, मैं श्योर नहीं हूँ होता है कि नहीं होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आपके सामने टाइमर शुरू हो चुका है। ओके, सोचिए। यस, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसीलिए यह कैसी है? परजीवी है, क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। अगर क्लोरोफिल होता तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकता था पौधा, और यह ऑटोट्रॉफिक कहलाता, स्वपोषी कहलाता। परंतु यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके सामने। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए जल, ऑक्सीजन, धूप, वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट, ऑप्शन बी जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट, ऑप्शन सी मिट्टी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, सॉइल, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी यूरिया। इन चारों में से कौन सा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक तत्व है दोस्तों? तो वो है आपके ऑप्शन ए जल, ऑक्सीजन और धूप। ठीक है, तो ये है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश। देखिए वाटर भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है और प्रकाश भी चाहिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? वेयर इज स्टोमेटा फाउंड? तो आपका ऑप्शन है तने में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी फूल में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी जड़े में पाए जाते हैं, ऑप्शन 4 पत्तियों में। तो ऑप्शन ए के आपके स्टेम में, ऑप्शन बी फ्लावर में, ऑप्शन सी रूट में, ऑप्शन डी लीव्स में। तो स्टोमेटास पाए जाते हैं कहाँ पे? सोचिए, टाइमर शुरू हो गया आपका। ओके, यस, तो स्टोमेटा पाए जाते हैं ऑप्शन डी पत्तियों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सी गैस पौधे वातावरण से लेते हैं दोस्तों? आपका टाइमर शुरू होता है अभी, सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पौधे वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर? दैट इज ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने। पौधे क्या छोड़ते हैं जब वे भोजन बनाते हैं? व्हेन द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड व्हाट डू दे रिलीज? ऑप्शन ए जल, वाटर छोड़ते हैं, ऑप्शन 2
ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस छोड़ते हैं, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो टाइमर शुरू हो गया है आपका, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, सोचिए। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ओके, सोचिए, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16। वह प्रक्रिया जिसमें पादपों में भोजन के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी श्वसन एस्पायरेशन, ऑप्शन डी डाइजेशन या पाचन। तो इनमें से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन के उत्पादन के लिए प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो आपका टाइमर शुरू हो गया है, ध्यान से समझकर आंसर समझिएगा। ओके, तो राइट आंसर कौन सा है? वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। घटपर्णी पौधे की विशेषता क्या है? व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ अ पिचर प्लांट? तो आपका ऑप्शन है फूलों से परागण करना, ऑप्शन बी रात में भोजन बनाता है, मेक्स फूड एट नाइट, ऑप्शन सी जड़ से भोजन बनाता है, मेक्स फूड फ्रॉम रूट्स, ऑप्शन डी कीटों को पकड़ता है, टू ट्रैप इंसेक्ट्स। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा जो पिचर प्लांट का स्पेशल रोल अदा करता है? चलिए सोचिए। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कीटों को पकड़ना, यानी जो पिचर प्लांट है कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाता है, तो ट्रैप इंसेक्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा आपके सामने। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? वेयर इज क्लोरोप्लास्ट फाउंड? ऑप्शन ए पत्तियों की कोशिकाओं में, इन लीफ सेल्स, ऑप्शन बी जड़ की कोशिकाओं में, इन रूट सेल्स, ऑप्शन सी बीज के अंदर, इनसाइड सीड्स, ऑप्शन डी तना की ऊपरी सतह में, इन स्टेम सरफेस। तो इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा? सोचिए। ओके, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? राइट ऑप्शन इज पत्तियों की कोशिकाओं में, इन लीफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 19, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? पादपों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? इन व्हाट फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स? ऑप्शन ए प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन बी वसा या फैट के रूप में, ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन डी ग्लूकोज के रूप में। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ध्यान से समझिए, सोचिए। ओके, सोच लिया होगा आपने। तो राइट आंसर क्या है? स्टार्च, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन संग्रहित होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्टोमेटा के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? व्हाट डू प्लांट्स डू थ्रू स्टोमेटास? तो ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए भोजन संग्रहण या फूड स्टोरेज, ऑप्शन बी जलवाष्प उत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी बीज निर्माण या सीड फॉर्मेशन, ऑप्शन डी मिट्टी से पोषण अवशोषित करना, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। तो इन चारों में से सही रोल जो है पौधे के स्टोमेटा का वो क्या है? थिंक, सोचिए। ओके, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रांसपायरेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटास। ठीक है, जलवाष्प का उत्सर्जन या गैसों का आदान प्रदान जिसे हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं, जलवाष्प का उत्सर्जन करना उसे स्टोमेटा के माध्यम से ही होता है। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर यह रहा। Which plant parts helps transport water upward? Which plant parts? पौधे का कौन सा भाग जो पानी को ऊपर की ओर भेजता है दोस्तों? ऑप्शन ए पत्ती या लीफ, ऑप्शन बी फूल या फ्लावर, ऑप्शन सी तना या स्टेम, ऑप्शन डी बीज या सीड। इन चारों में से कौन सा भाग जो है पानी को जड़ों में अवशोषित होने के बाद ऊपर की ओर भेजने का कार्य कौन करता है? थिंक, सोचिए। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेम। स्टेम जो है पौधों में जड़ों द्वारा जो अवशोषित पानी है उसको ऊपर की ओर सभी भागों में पहुंचाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में कौन सी दो चीज़ें निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा दो जो मेन उत्पाद होते हैं वो कौन कौन से हैं। विच टू प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन ए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी प्रोटीन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो देखिए और सोचिए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सोचिए। यस, सोच लिया होगा आपने। तो इस प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान दो चीज़ें मुख्य रूप से बनती है, वो एक तो ऑक्सीजन होती है और दूसरा होता है ग्लूकोज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा आपके सामने, कौन सा पौधा आत्मपोषी नहीं होता। आत्मपोषी मीन स्वपोषी नहीं होता, ऑटोट्रोप्स नहीं होता। इनमें से कौन सा पौधा जो है ऑटोट्रोप्स या आत्मपोषी या स्वपोषी नहीं है। ऑप्शन ए आलू पोटैटो, ऑप्शन बी ब्रोकली, ऑप्शन सी अमरबेल कस्कूटा, ऑप्शन डी धनिया या कोरिएंडर। इन चार पौधों में से कौन सा पौधा है जो स्वपोषी नहीं होता। तो सोचिए, टाइमर शुरू हो गया आपके लिए। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन सी कस्कूटा अमरबेल जो है स्वपोषी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है। विच कलर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ऑप्शन ए हरा ग्रीन, ध्यान से समझिएगा इसको। ऑप्शन बी लाल अथवा नीला रेड एंड ब्लू, ऑप्शन सी पीला येलो, एंड ऑप्शन डी बैंगनी या पर्पल। तो इन चार ऑप्शन में से बच्चों सबसे राइट ऑप्शन कौन सी होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए। विच कलर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आपने ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस के कारण जो है या किस कारण फोटोसिंथेसिस होता है, यानी ग्रीन कलर जनरली होता है पौधों का। तो जिन पौधों में ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह से वो जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इट डजेंट मीन कि ग्रीन कलर इसका आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग सबसे अधिक प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। तो आपको टाइमर दे रहा हूं, सोचिए। ओके, आपने सोच लिया होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी रेड एंड ब्लू कलर आर मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। थ्रू विच टिश्यू फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। प्लांट में जो भोजन बनता है ना, उसका जो परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा, ऑप्शन सी स्टोमेटास रंध्र के द्वारा, ऑप्शन डी जड़ या रूट के द्वारा। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, सोचिए। ओके, आपने सोच लिया होगा बच्चों। तो राइट आंसर इज फ्लोएम, ऑप्शन बी। जो फ्लोएम ऊतक है, फ्लोएम टिश्यू है, वही पौधों में बने हुए भोजन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। और भोजन कहाँ बनता है, व्हाट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट्स, दैट इज लीव्स। तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पत्तियों से लेकर सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है पूरे पौधे के भागों में फ्लोएम ऊतक। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो के चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने, सभी दोस्तों ने इसको अच्छे से नोट किया होगा, इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। आप सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, तभी आपकी तैयारी हो सकती है एग्ज़ाम की। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है आपकी तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं चैप्टर 2 जो है आपके कक्षा 7 से ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें से टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे चैनल में मेरे साथ, और जब तक अगला वीडियो लाते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।